नमस्कार, मेरे संस्कृत चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रिद्धि संस्कृतम पाठ्य पुस्तकम क्लास 7 के लिए पंचदशः पाठः यानी चैप्टर 15 अह आह च का अभ्यास कार्य में सबसे पहला प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरं लिखित। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें सबसे पहला प्रश्न है हरीशः गृहं गन्तुं किं वाञ्छति। हरीश घर जाने के लिए क्या चाहता था। हरीश घर जाने के लिए छुट्टी मांगना चाहता था, तो हम इसका उत्तर लिखेंगे हरीशः गृहं गन्तुं अवकाशं वाञ्छति। अगला प्रश्न है हरीशः काम व्यथां श्रावयति। हरीश ने किसको अपनी व्यथा सुनाई यानी अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। इसका उत्तर है हरीशः एकां वृद्धां व्यथां श्रावयति। हरीश ने एक बूढ़ी औरत को अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। अगला प्रश्न है अन्या मक्षिका कुत्र दशति। दूसरी मक्खी ने कहाँ काटा। इसका उत्तर लिखेंगे अन्या मक्षिका स्वामिनः ललाटे दशति। दूसरी मक्खी ने स्वामी के माथे पर काटा। अगला प्रश्न है स्वामी हरीशाय किम दातुं न इच्छति। स्वामी हरीश को क्या नहीं देना चाहता था, तो स्वामी हरीश का वेतन हड़प लेना चाहता था। इसका उत्तर हम लिखेंगे स्वामी हरीशाय धनम दातुं न इच्छति। अगला प्रश्न है स्वामी मूर्खः आसीत् चतुरः वा। स्वामी मूर्ख था या फिर चतुर था, तो स्वामी बहुत ही चालाक था। इसका उत्तर हम लिखेंगे स्वामी चतुरः आसीत्। अगला प्रश्न है मंजूषातः उचितं विलोम पदम चित्वा लिखित। मंजूषा से यानी हेल्प बॉक्स से उचित विलोम पद चुनकर लिखिए। ये हमें नीचे कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनके सामने हमने इनके अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं। सबसे पहला है चतुरः मीन्स चालाक, तो यहाँ हम लिखेंगे मूर्खः। स्वामी यानी मालिक, अपोजिट होगा सेवकः यानी नौकर। ऊंचाई जोर से, नीचाई धीरे से। आने तुम लाने के लिए, और इसका अपोजिट होगा नेतुम यानी ले जाने के लिए। प्रसन्नः मीन्स खुश, दुखितः मीन्स दुखी। निर्गच्छति मीन्स निकल जाना, और प्रविशति मीन्स प्रवेश करना। अगला प्रश्न है अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रम अनुसारम लिखित। नीचे लिखे हुए वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार लिखिए। यानी हमने पीछे चैप्टर में जो कहानी पढ़ी है, जो वाक्य जब घटित हुआ उसी सीरीज में उनको लिखना है। सबसे पहला हरीशः अति सरलः परिश्रमी च आसीत्। हरीश बहुत ही सीधा साधा और परिश्रमी था। एकदा सः गृहं गन्तुम् अवकाशं वाञ्छति। मक्षिके स्वामिनं दशतः। पीड़ितः स्वामी अत्युच्चै चित्कार करोति। दुखी हुए स्वामी ने यानी मालिक ने बहुत जोर से चिल्लाया। और अंत में है स्वामी हरीशाय अवकाशस्य पूर्ण धनम ददाति। स्वामी ने हरीश को अवकाश का पूरा धन दे दिया। इन वाक्यों में ड भाग में जो वाक्य है हरीशः पेटिका मानयति, हरीश पेटी लाता है, ये वाक्य इस चैप्टर में नहीं है, ये बाय मिस्टेक दिया हुआ है। अगला प्रश्न है निर्देश अनुसारम लकार परिवर्तनम कुरुत। निर्देश के अनुसार लकार परिवर्तन कीजिए। ये हमें कुछ वाक्य दिए हुए हैं, उन वाक्यों में से हमने धातु पद को निर्देशित लकार के अनुसार परिवर्तित करना है। जैसे सबसे पहला वाक्य है अहम शिक्षकाय पुस्तकम ददामि। मैं शिक्षक को किताब देता हूँ। ददामि दा धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन पद है, और इसे हमने लरिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन पद में चेंज करना है। तो दा धातु का लरिट लकार होगा दास्यामि। अहम शिक्षकाय पुस्तकम दास्यामि। मैं शिक्षक के लिए यानी अध्यापक को किताब दूंगा। लरिट लकार का प्रयोग
फ्यूचर के लिए किया जाता है और लट लकार का प्रयोग वर्तमान के लिए किया जाता है, यानी प्रेजेंट के लिए किया जाता है। अगला वाक्य है हरीशः परिश्रमी आसीत। हरीश मेहनती था। आसीत लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन धातु पद है और इसे हमने लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन में परिवर्तित करना है। लंग लकार का प्रयोग पास्ट के लिए किया जाता है और लट लकार का प्रयोग प्रेजेंट के लिए किया जाता है। हरीशः परिश्रमी अस्ति। हरीश मेहनती है। अगला वाक्य है स्वामी ऊंचैः वदति। स्वामी जोर से बोलता है। वदति वद धातु लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन पद है और इसे हमने लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन पद में परिवर्तित करना है। लंग लकार का प्रयोग पास्ट के लिए किया जाता है। वद धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन होगा। अवदत स्वामी ऊंचैः अवदत। स्वामी जोर से बोलता था। अगला वाक्य है सह शनैः शनैः चलति। वह धीरे धीरे चलता है। चलती धातु पद है जो कि लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन है और इसे हमने लरिट लकार प्रथम पुरुष एकवचन में परिवर्तित करना है। लरिट लकार का प्रयोग फ्यूचर के लिए किया जाता है। यदि हम चलती पद को लरिट लकार में बदलेंगे तो इसका रूप बनेगा चलिष्यति। सह शनैः शनैः चलिष्यति। वह धीरे धीरे चलेगा। अगला वाक्य है त्वम ऊंचैः पठसि। तुम जोर से पढ़ते हो। इसमें पठसि धातु पद है जो कि पठ धातु लट लकार मध्यम पुरुष एकवचन है और इसे हमने लोट लकार में परिवर्तित करना है। लोट लकार का प्रयोग आज्ञा आदि देने के लिए किया जाता है। लोट लकार मध्यम पुरुष एकवचन होगा पठ। त्वम ऊंचैः पठ। तुम जोर से पढ़ो। अगला वाक्य है स्वामी चतुरः आसीत। स्वामी चालाक था। आसीत अस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन है और इसे हमने लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन में बदलना है। स्वामी चतुरः अस्ति। स्वामी चालाक है। अगला प्रश्न है संधि छेदम कुरुत। संधि विच्छेद कीजिए। सबसे पहला पद है अति ऊंचई। संधि विच्छेद होगा अति प्लस ऊंचई। इतस्ततः इतः प्लस ततः। एतदर्थम एतद प्लस अर्थम। कोऽपि कः प्लस अपि। आगे है भाषा अवबोधनम यानी भाषा ज्ञान के बारे में। श्रुत्वा। श्रुत्वा में श्रु धातु प्लस कत्वा प्रत्यय है। श्रु का अर्थ होता है सुनना और कत्वा प्रत्यय वहाँ पर प्रयोग किया जाता है जहाँ पर एक काम को खत्म करके हमें दूसरा शुरू करना होता है। कत्वा प्रत्यय का त्वा शेष बनता है। तो यदि हम श्रु धातु के साथ कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो इसका रूप बनेगा श्रुत्वा यानी सुनकर। दृष्ट्वा। दृश्य धातु प्लस कत्वा प्रत्यय। दृश्य मीन्स देखना। यदि हम इसमें कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो इसका रूप बनेगा दृष्ट्वा मीन्स देखकर। भूत्वा। भू धातु प्लस कत्वा प्रत्यय। भू का अर्थ होता है होना। यदि हम इसमें कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो इसका रूप बनेगा भूत्वा यानी होकर। ज्ञात्वा। ज्ञा धातु प्लस कत्वा प्रत्यय। ज्ञा का अर्थ होता है जानना। यदि हम ज्ञा धातु के साथ कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो रूप बनेगा ज्ञात्वा और इसका अर्थ होगा जानकर। आगे है तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय का अर्थ होता है के लिए और धातु के साथ इसका तुम जोड़ा जाता है। न का लोप हो जाता है यानी न को हटा दिया जाता है। सबसे पहला पद बना है दातुम। दा धातु प्लस तुमुन प्रत्यय। दा का अर्थ होता है देना। यदि इसके साथ तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा दातुम।
गंतुम, गम धातु प्लस तुमुन प्रत्यय, गम का अर्थ होता है जाना और तुमुन प्रत्यय जोड़ने पर इसका अर्थ हुआ गंतुम यानी जाने के लिए। रक्षितुम, रक्ष धातु प्लस तुमुन प्रत्यय, रक्ष का अर्थ होता है रक्षा करना, तुमुन प्रत्यय जोड़ने पर इसका रूप बना रक्षितुम और इसका अर्थ होगा रक्षा के लिए। पातुम, पा धातु तुमुन प्रत्यय, पा का अर्थ है पीना और तुमुन प्रत्यय जोड़ने पर इसका अर्थ होगा पीने के लिए। धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको